अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लाहौर की मशहूर खलीफा नान हताई की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको बगैर ओवन के भी बना सकते हैं, बस रेसिपी को मेरे साथ साथ फॉलो करना है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप मैदा लें। अब मैदे को अच्छी तरह से छान लें। अब इसमें आधा कप बेसन शामिल करें, इसको भी छान लें। अब 1 कप पिसी हुई चीनी लेकर उसको छान कर इस्तेमाल करें। अगर आप पिसी हुई चीनी नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आइसिंग शुगर का भी 1 कप शामिल कर सकते हैं। उसके साथ ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब 1 कप घी लेके थोड़ा थोड़ा करके इसको शामिल करके डो सी हमने बनानी है। घी की क्वांटिटी जो है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। हमने बस कंबाइन करके देखना है। मिक्सचर जैसे ही कंबाइन हो जाएगा तो हम घी डालना बंद कर देंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर लगता है। कभी कभार 1 कप से लेकर 1 टेबलस्पून ज़्यादा भी शामिल हो जाता है। इस कंडीशन पे आके आप इसमें आधा कप बादाम भी शामिल कर सकते हैं, तो वो आपकी बादामों वाली नान खताई बन जाएगी। ये देखिए हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से कंबाइन हो चुका है। अब हाथों को ग्रीस करना है। छोटे छोटे से बोल बना के आप उसको फ्लैट कर लें और बेकिंग ट्रे में रखते जाएं। बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया, बस ऐसे ही रखा है। अब मैंने जो चूल्हे पे बनानी थी उसके लिए मैंने एक केक बोर्ड यूज़ किया है और उसको अच्छे से बटर से ग्रीस कर लिया है। मैंने फ्राई पैन के अकॉर्डिंग अपने कार्डबोर्ड को काट लिया था। अक्सर घर में केक्स आते हैं, अब उनकी प्लेट रख लिया करें। इस तरह जिनके पास ओवन नहीं होते वो भी बहुत अच्छी घर में बेकिंग कर सकते हैं और नान हताई बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। ये मैंने एग यॉक से इसको ब्रश किया है, इससे इसका कलर बहुत प्यारा आता है। जिनको एग से एलर्जी है वो मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको भी एग यॉक से ग्रीस कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये मैंने फ्राई पैन को 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे प्रीहीट किया था। ये अब इसमें से स्टीम निकल रही है। अब मैं इसमें ये प्लेट रख दूंगी और 30 to 35 मिनट्स के लिए इसको पकने के लिए लो फ्लेम पे रखूंगी, जिससे ये हताइयाँ बहुत अच्छे से पक कर तैयार होंगी। ये देखिए ये ओवन वाली भी नान खताई तैयार हो चुकी है। इसको मैंने 25 से 30 मिनट के लिए बेक किया था। बहुत खस्ता बनकर तैयार हुई थी, बहुत मज़ेदार। आप इसको चाय के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगेंगी। अगर आप इसको अपने गेस्ट के लिए सेव करके रखना चाहते हैं तो आप इसको 15 से 20 दिन के लिए भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। एयर टाइट जार में रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे बच्चों के व्लॉग्स वगैरह नहीं देखे तो आप इसको प्लेलिस्ट पे जाके व्लॉग्स देख सकते हैं, केक्स की रेसिपीज़ देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को ओपन करें, वहाँ आपको डिफरेंट रेसिपीज़ नज़र आएंगी। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।